आखिरकार शेर मुकम्मल तौर पर ठीक होकर घर वापस चला जाएगा। जैसा कि फजर उसे अलग अपार्टमेंट में रखती है, वहाँ पर उसका ख्याल रखा जाता है, उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, उसे एक अलग और फ्रेश माहौल फराहम किया जाता है, जहाँ पर उसे जिंदगी की तरफ वापस आने में बहुत थोड़े दिन लगते हैं और शेर मुकम्मल तौर पर रिकवर हो ही जाता है। शेर के ये अल्फाज तो बहुत ही ज्यादा अच्छे थे, जहाँ पर शेर उससे कहता है कि जिंदगी ने अगर मौका दिया तो ये जिंदगी तुम पर वार दूंगा। यानी एक ऐसी लड़की जिसने उसका इतना ख्याल रखा, जो अपने बाप के खिलाफ चली गई लेकिन शेर को बचाया, क्योंकि वह जानती है कि उसका बाप गलती पर है। उसने तो अपनी बेटी को जहर भी दे दिया था, अपनी बेटी पर एतबार नहीं किया उसने। यानी जो जरताज बेगम कहती है उसका बाप करता चला जाता है। जरताज बेगम उसके दिमाग में ऐसा फतूर डालती है कि तुम्हें शेर को जिंदा नहीं छोड़ना, अगर शेर मार गया तो तहमीना बेगम का गरूर भी टूट जाएगा। और इसके नतीजे में फजर के बाबा अब फजर से ही नफरत करना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि शेर वहाँ से भाग चुका है। इधर फजर उन्हें बताती है कि बाबा शेर वहाँ से भाग गया है, आपने जो कुछ कहा था वो मैं करने वाली थी। मैंने शेर की डोज को भी बढ़ा दिया था, लेकिन पता नहीं शेर वहाँ से कैसे भाग चुका है। हो सकता है कि उन्हें शक हो गया और वो लोग शेर को वहाँ से लेकर जा चुके हैं। फिर आगे जाकर ही ये हकीकत खुलती है कि शेर को किसी और ने नहीं बल्कि उनकी अपनी बेटी ही भगा कर लेकर गई है, वो भी किसी और अपार्टमेंट में। इसीलिए ही तो उसके बाबा इस कदर गुस्से में होते हैं कि अगर ये बात साबित होगी कि फजर वहाँ से शेर को लेकर गई है तो आज के बाद मेरा अपनी बेटी से कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। उनकी बीवी कहती है क्या हो गया है आपको, फजर एक डॉक्टर है, अगर वह शेर को वहाँ से भगा कर लेकर गई है या उसका ख्याल रख रही है तो एज अ डॉक्टर ये उसका फर्ज है। लेकिन वो आगे से कहता है कि उसका ये हक नहीं बनता कि अपने बाप को सरखरू करे, उसका बाप सर फहर से उठाकर चल सके। उसकी बीवी आगे से कहती है क्या हो गया है आपको, बरसों की पुरानी लड़ाई झगड़े में अपने बेटे के सर पर ये कत्ल का इल्जाम लगवाना चाहते हैं कि वो शेर को अपने हाथों से मार डाले, अपनी बेटी को सारी जिंदगी के लिए रिग्रेट फील करवाना चाहते हैं। आखिर आपको क्या हो गया है। जरताज बेगम की बातों से निकलें, वो तो सिर्फ और सिर्फ बात को बढ़ावा देती है, लेकिन उसका बाप नहायत ही डीठ है, वो अपनी बात से फिरने वाला नहीं है। इधर शेर मुकम्मल तौर पर रिकवर हो रहा है। शेर और फजर का रिलेशनशिप यहाँ पर काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, यहाँ तक कि आपको ये भी कन्फेस करते हुए दिखाया जाएगा कि शेर कहता है फजर मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ और मैं तुम्हें वक्त दे रहा हूँ, मैं कभी भी तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि पिछले जो 1 और 1.5 साल से तुम मेरे साथ हो, जिस तरह से तुमने मेरा ख्याल रखा है, मुझे जिंदगी की एक नई उम्मीद दी है, यहाँ तक कि मुझे जिंदगी वापस की है तुमने, मैं एक लम्हा भी तुम्हारे बगैर नहीं गुजार सकता। वो कहती है शेर एज अ डॉक्टर ये मेरा फर्ज था, लेकिन शेर कहता है कि तुमने ऐसे वक्त में मेरी मदद की है जहाँ पर अपने पराये बन जाते हैं, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। दुश्मन की बेटी होने के बावजूद भी तुमने मेरी जिंदगी मुझे वापस कर दी फजर, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ। फजर कहते हैं अभी तुम मुकम्मल तौर पर रिकवर हो जाओ, तुम्हें घर वापस जाना है, अपने बाप को इंसाफ दिलवाना है। एक बात याद रखना, कभी भी ट्रिगर मत होना, अगर तुमने बदर चचा को गुस्से में आकर कुछ भी करने की कोशिश की तो वो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब ये सारे का सारा मामला अदालत में जाएगा, वहाँ पर हम दोनों मिलकर उन लोगों पर केस करेंगे और सब लोगों को बताया जाएगा कि किस तरह से इस हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने इतनी बड़ी रकम लेकर एक मरीज की जान को खतरे में डाला है। यहाँ तक कि उन्हें ये भी परवाह नहीं थी कि इन मेडिसिन की वजह से इस मरीज की जान भी जा सकती है। अब जब शेर रिकवर हो जाता है और वह बड़े ही ठान से घर वापस लौटता है, लेकिन सबसे पहले शेर कहता है फजर मैं तुम्हें तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में छोड़कर आना चाहता हूँ। आखिर वो टीजर वाला सीन हो ही जाता है, जहाँ पर फजर शेर के साथ अपने घर जाती है और वहाँ पर उसके बाबा देखकर दंग रह जाते हैं। उसके बाबा को खबर तो मिल ही जाती है कि फजर वही शेर को भगा कर लेकर गई थी, शेर वहाँ से भागा नहीं है, फजर ने उनकी बात नहीं सुनी थी। जब वो अपने सामने शेर को जिंदा सलामत देखते हैं तो वो कहते हैं फजर यहाँ से दफा हो जाओ, तुम्हारे इस घर में कोई जगह नहीं है और इस दहलीज पर दोबारा कदम मत रखना। मैंने तुमसे कहा था कि तुम मेरा मान मत तोड़ना, अगर तुमने तोड़ दिया तो तुम्हारी मेरे नजदीक कोई इज्जत नहीं रहेगी। फजर काफी ज्यादा रोती है और कहती है बाबा आपको क्या हो गया है, मैंने एक मरीज का साथ दिया है, एक जान बचाई है, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है कि ये आपके दुश्मन का बेटा है या किसी और का। एज अ डॉक्टर मैंने सिर्फ और सिर्फ इसकी देखभाल की है। लेकिन उसका बाप कहता है कि ये दुश्मन का बेटा है, हम उनसे जमीन हार चुके हैं, बरसों पुरानी दुश्मनी हमारी इनसे चलती आ रही है और हमारी दहलीज पर भी यही तुम्हें छोड़ने के लिए आया था। ये सिर्फ और सिर्फ हमारी बेइज्जती है और कुछ नहीं, हम कभी भी सर उठाकर चल नहीं सकेंगे फजर तुम्हारी गलती की वजह से, अगर तुम इसकी जान ले लेती तो आज हम सरखरू हो जाते। ये सुनकर शेर भी दंग रह जाता है कि इसके बाप ने अपनी बेटी से कहा था कि वो मुझे जान से ही मार डाले, लेकिन फजर ने ऐसा नहीं किया।
उस वक्त और ज्यादा रिस्पेक्ट बढ़ जाती है शेर के दिल में फजर के लिए। वो सोचता है कि फजर वाकई ही में लाजवाब है, किस तरह से उसने मेरा ख्याल रखा है अपने बाप के खिलाफ जाकर। मैं सारी जिंदगी इसका ये कर्ज अदा नहीं कर सकूंगा। अब वो उसे धक्के देकर निकाल देते हैं और वो जाकर टकराती है शेर के कंधे से। वहाँ पर शेर कहता है, क्या हो गया है, किस कदर कमजोर लोग हैं आपको अपनी बेटी की सच्चाई नजर नहीं आती? बाप दादा से चलती आई दुश्मनी को आप अपनी औलादों पर क्यों थोपना चाहते हैं? अपनी औलादों से इतना बड़ा गुनाह करवा कर कि वो किसी का कत्ल कर दे और सारी जिंदगी इस रिग्रेट में बैठ जाए कि उसने किसी बेगुनाह की जान ले ली है, वो इसलिए कि उसके बाप की खुशी इसमें थी। वो फजर को लेकर वहाँ से चला जाता है। फजर काफी ज्यादा रोती है और वो कहती है, बाबा आप मुझे माफ कर दें, लेकिन उसका बाप उसकी तरफ निगाह उठाकर देखता भी नहीं है। शेर कहता है कि तुम फिक्र मत करो, यही तुम्हारे बाबा कल को तुमसे मोहब्बत करेंगे जब इन लोगों के सामने सारी हकीकत खुलेगी, क्योंकि उसका बाप ज़रताज बेगम की बातों में है जो कि उसे हर वक्त उकसाती रही है। जब हकीकत से पर्दा उठेगा उसे मालूम होगा कि शेर वैसा बिल्कुल भी नहीं है जैसा ये लोग समझ रहे हैं। तो आगे जाकर उसका बाप फजर को शायद माफ भी कर दे।